और नहीं रीझता है तो आप लाखों की दौलत रख दो फिर भी नहीं रीझता है। बोलिए खाटू नरेश की। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहता, वैसे मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, मैं हनुमान जी महाराज का सेवक हूँ। और रोहानिका मेरे बहुत पीछे पड़ी रहती थी, आप खाटू श्याम चलो दर्शन करने। मैंने भी एक बात सोच रखी थी, जब बाबा बुलाएंगे मैं तभी जाऊंगा। बहुत सुंदर। जब बाबा बुलाएंगे तभी जाऊंगा, उससे पहले जाऊंगा नहीं। आज बाबा समक्ष हैं, ऐसी कृपा हुई बाबा श्याम की कि एक कार्यक्रम खाटू दरबार में ही लगा और टिकट भी उन्हीं ने करके भेज दी। बाबा ने मुझे बुला लिया, ये बाबा का चमत्कार है। और जो दिल से बुलाते हैं मेरा सांवरा उनकी फरियाद जरूर सुनता है। एक बार मिलकर बोलो हारे के सहारे की जय हो। क्योंकि चौखट पर बड़ा 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 लिखा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आइए, बड़ा सुंदर भाव का भजन है, जरा ध्यान से सुनिए भक्त क्या कह रहा है, सुनिए। एक गांव में बाबा की एक पुजारन रहती थी, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो पुजारन रोज बाबा की सेवा करती थी, रोज आरती उतारती थी, रोज भोग लगाती थी। कर्माबाई का नाम किस किस ने सुना है? कर्माबाई नहीं सुना है? जरा एक बार मिलकर के जयकार लगाई, बोलिए कर्माबाई की। बहुत सुंदर। सुनिए, एक गांव में एक पुजारन बाबा की रहती थी, रोज बाबा की सेवा करती थी, आरती करती थी। पंडित जी साथ में रहते थे और बाबा को रोज भोग लगाते थे। लेकिन हम औरतों की सबसे बड़ी कमी होती है कि हमारे दिल में संतोष नाम की चीज नहीं होती है। हमको कितना भी मिल जाए लेकिन हम लोग संतोष खो देते हैं, ये सच्चाई है। वो पुजारन बार बार पंडित जी से कहती थी, पंडित जी मैं रोज बाबा को आरती करती हूँ, रोज भोग लगाती हूँ, लेकिन कन्हैया मेरे घर पे कभी दर्शन देने नहीं आता है। लोग सेठों का सेठ कहते हैं और बड़े बड़े पैसे वालों के घर मेरा श्याम जाता है। कन्हैया हम इतने गरीब हैं कि कन्हैया हमारे घर आने से भी घबराता है। ऐसा कहती पंडित जी से, तो पंडित जी उसको समझा कर कहते, पंडिताई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तेरे घर में भी श्याम सावरा आएगा। बस विश्वास जरूरी है, बाबा के प्रति एक आस जरूरी है। एक दिन पुजारी जी को काम आया, पुजारी जी गांव में कथा कहने चले गए और उसके बाद पंडिताइन घर में अकेली हैं और पंडिताइन बाबा कन्हैया को भोग लगाती हैं और कहती हैं कन्हैया से क्या कि मेरी झोपड़ी में श्याम जी पधारे, मेरी झोपड़ी में कन्हैया पधारे, मेरी झोपड़ी में सांवरे पधारे, मेरी झोपड़ी में सांवरे पधारे। और उस दिन किस्मत के मेरे चमके सितारे, किस्मत के उस दिन चमके सितारे। ये करुण पुकार कन्हैया से वो पंडिताइन कह रही है, अगर जिसको कन्हैया को अपने घर बुलाना है, ये मेरा दावा, आपके भाव सच्चे होने चाहिए। जरा मीठी मीठी तालियों के साथ सभी भक्त बाबा को बुलाएं और कहें क्या, मेरी झोपड़ी में श्याम जी पधारे, मेरी झोपड़ी कन्हैया पधारे, मेरी झोपड़ी में कन्हैया पधारे, मेरी झोपड़ी में श्याम जी पधारे। किस्मत के मेरे चमके सितारे, किस्मत की मेरे चमके सितारे। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे सवरिया आजा रे, आजा आजा रे सवरिया आजा रे। बोलो खाटू नरेश की।
कन्हैया को बुलाने लगी। उसके बाद 2 मिनट के बाद पंडिताइन के गेट पर आवाज होती है और कन्हैया उनके गेट के बाहर खड़े हैं। पंडिताइन गेट खोलने जाती है और कन्हैया को अपने सामने पाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज उस पंडिताइन की पूजा सफल हुई। आज उस पंडिताइन का बुलाना कन्हैया को सफल हुआ। जब कन्हैया को देखा है पंडिताइन ने तो आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं और कहती है कन्हैया से, कन्हैया घर में आओ और यहाँ पर आकर विराजो। कन्हैया मैं तुम्हें भोग लगाने जा रही थी, आज मेरा सौभाग्य देखो कन्हैया, आज तुम सामने आ गए हो साक्षात भोग खाने। जरा ताली बजा दो जोरदार कन्हैया के लिए। सुनो, करुणा के सागर ने करुणा दिखाई, करुणा के सागर ने करुणा दिखाई। मेरी झोपड़ी तो ऐसे जगमगाई, मेरी झोपड़ी तो ऐसे जगमगाई। उतरे जमीन पे जैसे चांद और तारे, उतरे जमीन पे जैसे चांद और तारे। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। सुनो ऐसे नहीं, जरा लंबे हाथ उठाओ। इस बार ताली नहीं बजेगी, जरा उठाओ लंबे हाथ सभी लोग कन्हैया के लिए जो कान्हा को बुलाना चाहते हो। और एक बार करुण पुकार से सभी बुलाने को आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। आजा रे कन्हैया आजा रे। क्यों? प्रबल प्रेम के पाने पड़कर, क्योंकि जब ऐसा हो नहीं सकता भक्त बुलाए और मेरा बाबा ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? प्रबल प्रेम के पाने पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्ति कमान न टलते देखा। भक्त कमान न टलते देखा, भक्ति कमान न टलते देखा, भक्ति कमान न टलते देखा। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे सवरिया आजा रे। अच्छा एक बात बता दीजिए, ये भजन अच्छा लग रहा है भैया? सबको अच्छा लग रहा है? जरा मीठी मीठी तालियों के साथ सभी आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे सवरिया आजा रे। जय हो। बोलो खाटू नरेश की। और जब कन्हैया घर आंगन में आ गए तो पंडिताइन बड़ा मन उलझन में लिए हुए, आंखों में आंसू लिए हुए कन्हैया को बैठाती हैं और कन्हैया को केलों का भोग लगाती हैं। केला, और जब केला छील रही हैं, चिकला तो कन्हैया को खिला रही हैं, केला जमी पर फेंक रही हैं और बस रोते जा रही हैं। कन्हैया से कह रही हैं, कन्हैया जो भी रूखा सूखा है बस यही है मेरे श्याम। और वहीं से पंडित जी चले आते हैं। पंडित जी देखते हैं और पंडिताइन को हिलाते हैं, पंडिताइन ये क्या कर रही हो तुम? छिलका तो कन्हैया लाल को खिला रही हो और केला जमी पर डाल रही हो। कन्हैया को देखते ही पंडित जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, क्या उलझन हुई है मन में, कहाँ
पे बिठाओ, उलझन हुई है मन में कहाँ पे बिताऊं। भोजन है रूखा सूखा कैसे मैं खिलाऊं, भोजन है रूखा सूखा कैसे मैं खिलाऊं। अखियों से बहते हैं आंसुवन धारे, अखियों से बहते हैं आंसुवन धारे। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया। आजा रे। और ये भक्त बाबा से कह रहे हैं क्या, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ गए मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, ओ मेरे आंसू पोंछ गए मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। ओहो श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे सवरिया आजा रे, आजा रे कन्हैया। आजा रे। और आइए देखिए, मैंने कहा था सिर्फ बाबा भाव का भूखा है, और इसको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दो आंसू अगर आप इस दरबार में बहते हैं ना, तो वो इसके लिए ये अनमोल मोती हैं जो शायद इस दुनिया में किसी के पास भी वो पहुंचते होंगे। सिर्फ मेरा कन्हैया ऐसा है कि अगर इसको आप एक रिझाकर अपने मन की बात, आज मैं कहती हूँ इस बेरंग दुनिया में कौन किसका होता है, इस बेरंग दुनिया में कौन किसका होता है, और धोखा भी वही देते हैं जिन पर दिल से भरोसा होता है। जरा एक बार जोरदार ताली लगाओ बाबा के भाव के लिए, विश्वास के लिए। जरा मिलकर सभी बोलो कन्हैया से क्या, सच्चाई पूछो भाव बना है, लेकिन समय कम है। कहो कहो, तुम ही कहो, हम नहीं कहेंगे, कहो। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। जय जय। और सुनो, ये सच्चाई, ये मैं अपने जीवन की सच्चाई बताती हूँ। मेरे भाई के कोई औलाद नहीं थी और उसकी शादी को 4-5 साल बीत गए थे, और मैं कन्हैया के दरबार रोज आती थी, रोज कहती थी कन्हैया मेरे घर भी तेरे जैसा एक लाल होना चाहिए, कन्हैया कुछ नहीं तो एक फूल तो मेरे आंगन में भी होना चाहिए। जब मैंने बार बार बाबा से कहा, और मैंने कहा बाबा जिस दिन मेरे आंगन में भी कोई किलकारी गूंजेगी मैं आपको अपने घर आंगन बुलाऊंगी,
और उस बात को कह के मुझे 1 साल भी नहीं गुजरा, मेरे भाभी की एक छोटी सी प्यारी सी बेटी हुई। बस जोरदार ताली उस बेटी के लिए बजाइए, जोरदार ताली। क्योंकि माना कि भाग्य से होते हैं बेटे, माना कि भाग्य से होते हैं बेटे, लेकिन सौभाग्य से होती हैं बेटियां। अपनी अपनी बेटी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। कन्हैया ने मेरी भी सुनी और आपकी भी सुनेगा। सुनी। 56 भोग लगे तेरे बाबा, मेरे घर 56 भोग नहीं है। और मैं अपनी सच्चाई बताती हूँ, सच में मैं इतने बड़े परिवार से भी नहीं हूँ जो मैं इस सेठ को बुला सकती थी। ये सामर्थ सिर्फ यही जानता है कि मैंने इसको कैसे बुलाया, ये सिर्फ बाबा जानता है। एक बार बाबा के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली इस चमत्कार के लिए। 56 भोग लगे तेरे, एक दिन खा लेना श्याम रूखा सूखा। ओ रूखा सूखा, रूखा सूखा। कन्हैया, घर ना हो जो कुछ भी मेरे, घर ना हो जो कुछ भी मेरे, एक दिन रह लेना तू मेरे संग भूखा। मेरे संग भूखा, मेरे संग भूखा। बाबा, शान होगी न कम बाबा तेरी कसम। ओ शान होगी न कम बाबा तेरी कसम। आया तुझको बताने को बाबा, आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। ओ बाबा आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। आ जा रे कन्हैया, आ जा रे, आ जा रे सवरिया, आ जा रे, आ जा रे कन्हैया, आ जा रे। जय हो। बोलो खाटू नरेश की। सुनो बाबा, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर। ये पता है जमाने को बाबा, जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। ओ बाबा आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने और को। सुनो, ये राजा है, इसको रोज बागे चेंज होते हैं। रोज सुबह शाम जब इसकी आरती होती है ना, तो 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, रोज इत्र बदला जाता है। हम तो ऐसी ख्वाहिश भी नहीं कर सकते कि कन्हैया हमारे बीच बैठा है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रेमियों के लिए तो ये सच में बहुत बड़ी बात है। सुनो, सोने के सिंहासन पर तुम सदा विराजते हो खाटू वाले। ओ खाटू वाले, ओ नीले वाले। बाबा, रोज सोने के सिंहासन बदलता है, लेकिन आज देखो कहाँ बैठा है। पता नहीं था कि आज कन्हैया यहाँ पर भी आएगा। किसी को पता था? किसी को नहीं पता था, क्योंकि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना एक फूल। ये इसकी खुद की मर्जी है
तो ये यहाँ बैठा है। सोने के सिंहासन पर तुम सदा विराजते हो, खाटू वाले ओ नीले वाले, मेरे फटे पुराने आसन पर एक बार बैठ जाओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले। बाबा दूंगा पल के बिछा, श्याम मेरे सामर्थ्य में जो होगा मैं आपके लिए सब करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, भजन अच्छा लग रहा है? किस किस को लग रहा है? सबको लग रहा है? सुनो। दूंगा पल के बिछा, दूंगा पल के बिछा, श्याम तुझको सुलाने को, बाबा आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को, बाबा आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे भजन की अंतिम लाइनें, मुझे समय बहुत कम मिला है। मैं सच में क्या सोच कर आई थी कि आप सभी के बीच में कुछ अच्छा सा सुना कर जाऊंगी, लेकिन मुझे समय बहुत कम मिला है, समय का अभाव है। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन ऐसे भक्त यहाँ पर बैठे हैं जो ये चाहते हैं कि अगला कीर्तन बाबा श्याम का हमारे घर हो जाए? कौन कौन चाहते हैं? जरा उठाओ सीधे हाथ, सभी लोग, सभी उठाओ जो चाहते हो। देखो झूठे हाथ मत उठाना, ये बाबा है, सब देख रहा है। उठाओ सीधे हाथ जो चाहते हो कि अगला कीर्तन बाबा श्याम का हो जाए और ये सारे प्रेमी बाबा को मनाने के लिए आए। जरा उठाओ सीधे हाथ और कहो, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, अपने भक्तों के घर तुम गए थे गिरधर, ये पता है जमाने को, प्रभु आ जाओ ना निर्धन के यहाँ कुछ पल ही बिताने को। आजा रे कन्हैया, आजा रे, आजा रे कन्हैया, आजा रे, आजा रे कन्हैया, आजा रे, आजा रे कन्हैया, आजा रे। बोलो खाटू नरेश की। सच बताना पसंद आया? जरा जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि देखिए आज हम कलाकारों का बड़ा बुरा वक्त शुरू हो गया है, हमें अपने लिए भी तालियां भीख में मांगनी पड़ती। जरा जोरदार ताली बजाइए सभी, अपने अपने भाव के लिए जोरदार ताली। और एक बार हमारे गुरु जी के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है, ये जो कुछ भी हम लोग हैं गुरुओं की लिखावट ही है। एक बार जोरदार ताली सभी गुरुजनों के लिए, जोरदार ताली। और आप सब प्रेमी इतने अच्छे हैं। इस दरियावगंज, आपके गांव का नाम दरियावगंज है ना?